चलाई चलाएंगे। मुसलमानों का एक ऐसा रहनुमा निकला है जो 24 में बहुत अच्छा चुनाव मिलेगा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से। और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। यार आज मतलब मुझसे बात नहीं की जा रही क्योंकि मैंने जो इससे पहले एक वीडियो पे रिएक्ट किया था ना, वो बच्चे वाला सीन, जो बच्चे को मारा गया मुजफ्फरनगर में। मतलब प्रिंसिपल ने सबको खड़ा किया और कह रहे हैं जी इसको मारे, इस बच्चे को। एक एक आया है, वो स्लैप कर रहा है, कोई शूज़ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यार मुझे सीरियसली बहुत दुख हुआ था। अच्छा, इस वीडियो की बात करते हैं भाई। आज़म खान साहब की कोई है ज्वाइन AMIM को रामपुर, मतलब इस तरह कोई टाइटल लिखा हुआ है और पब्लिक रिएक्शन है, पब्लिक ओपिनियन है। और मुझे पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे छल्ली वाला भी आ गया यार। देखिए इसे हंसा दिया, नहीं तो हम सीरियस हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने हंसा दिया। तो भाई पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो 3, 2, 1 फिल्म। इंशाल्लाह 2024 में हक लेंगे। अब अपना हक लिया नहीं जाएगा, अपना हक छीना जाएगा। मांगने से यहाँ भीख मिलती है, अब मांगा नहीं जाएगा, छीना जाएगा। हम ऑफर करते हैं। आज भी देखिए शौकत साहब ने ऑफर किया, आइए आपकी अपनी पार्टी, हम पीछे रहकर आपको प्रधानमंत्री हम बनेंगे। पहले भी मुसलमानों की आज़ादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम लोगों की हैं। और आजम खान, आप मुसलमानों की सियासत करते हैं, तो बताइए ये नकाब उनकी खुली नहीं खुली। यूनिवर्सिटी का आप देखिए वहाँ के लोकल चैनल पर, खुद मेरी बेटी ने हिजाब की वजह, निकाब की वजह से वहाँ पर उनको जॉब नहीं दी आजम खान ने। जो आदमी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर हमें जॉब नहीं दे सकता, अब जॉब नहीं दिला सकता, जबकि वो अक़लियती किरदार का है, और आजम खान आप मुसलमानों की सियासत करते हैं, तो बताइए ये नकाब उनकी खुली नहीं खुली। मैं रामपुर का हूँ, परवेज निज़ामी मेरा नाम है। लेकिन आजम खान को तो MIM की तरफ से ऑफर मिलता है, क्या हम ऑफर करते हैं। आज भी देखिए शौकत साहब ने ऑफर किया, आइए आपकी अपनी पार्टी, हम पीछे रहकर आपको काम। लेकिन जिनको झूठे सेकुलरिज्म का नशा चढ़ चुका, खुद आजम खान के साथ समाजवादी ने कितने, देखिए मैं तो ये कहता हूँ, खुद आजम खान के साथ समाजवादी ने कितना बड़ा जुल्म किया। इतने बड़े नेता को गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद भी आजम खान का जो है नशा नहीं उतरता, उसके बाद भी उनको झूठे सेकुलरिज्म का। अरे हम ये बात कहते हैं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। हम सब मजलूम इकट्ठा हो, और जो जालिम इस देश की ताकत को कमजोर कर रहा है वो लड़े, और वो चाहे किसी धर्म जाति का हो। कुछ पार्टी आपको साइड कर देती है ना, क्योंकि आप पर मुस्लिमों का ये वही लोग हैं जो देश जिनको ये लगता था कि मुसलमान यतीम है, मुसलमान का वोट यतीम का वोट है। अब उनको लगने लगा है कि नहीं, कोई मुसलमान, अब तक जितने लोग आए थे वो मुसलमान के नाम पर वोट लेते थे, लेकिन अपनी लीडरशिप चमकाते थे, अपना जो है प्रोटोकॉल अपना मजबूत करते थे। लेकिन आज पहली बार एक तकवे वाला शख्स असद ओवैसी साहब आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं कि वो ना पैसे का लालची शख्स है, वो शख्स अल्लाह से डरने वाला है। और लोग अब जाग रहे हैं, और सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई नहीं जाग रहे, हमारे जो इंसाफ पसंद हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, सब लोग जाग रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर इस देश को सही से कोई पूरी दुनिया का विश्व गुरु बना सकता है, तो वो ही पार्टी बना सकती है जो सबकी बात करेंगे, सिर्फ जुमले की बात नहीं, इंसाफ की बात करेंगे। आपने एक बात कही मुझसे कि मुलायम सिंह मुसलमानों के साथ थे, जब वे हमारे साथ थे अब हम उनके साथ थे, वे हमारे साथ नहीं अब हम उनके साथ नहीं। आइए देखो भाई साहब ने दी हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। अब किसी के बहकावे में नहीं चलेंगे दोस्त, नहीं चलेंगे। बता दें, अब अपनी पार्टी अपना वोट। भैया ने सवाल किया कि अपना हक लेंगे। अब अपना हक लिया नहीं जाएगा, अपना हक छीना जाएगा। मांगने से यहाँ भीख मिलती है, अब मांगा नहीं जाएगा, छीना जाएगा। ये IMIM की बात इससे पहले कभी इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ अगर मिलता तो पार्टी हैदराबाद से यहाँ न आती, यूपी के अंदर, बिहार न जाती, न बंगाल जाती। कर लिया यूपी में आकर, यूपी में 5 चेयरमैन बन गए। आप मेरठ में जाकर देखो, 1,28,543 वोट हमारे मेयर के कैंडिडेट ने ली जी। 85 पार्षद बने, 5 चेयरमैन जीते जी। 5 चेयरमैन, 85 आपको बताया पार्षद आए हैं, तो और क्या, ये तो शुरुआत है, इंशाल्लाह प्रधानमंत्री। हाँ इंशाल्लाह पूरी कोई जरूरत पड़ गई 2 वोट, 1 मिनट, वोट 2 कम बढ़ते हैं तो PM के चांस पूरे हैं। 2 सीट से PM बन जाता है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखो। लेकिन अगर सुना यार 24 में देखा जाएगा कौन लॉलीपॉप खाएगा। चाचा बताओ भाई मैं एक बात बताऊं, कभी हमारे डॉक्टर मकसूद साहब उस्ताद थे, इन्होंने षड्यंत्र रचाया। उन्होंने एडवानी साहब ने तो कही मैं रैली निकाल लूँगा, मैं यहाँ से सुनिएगा, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से रैली निकाल ली कि मैं तो कार यात्रा करूँगा। लालू साहब ने यूँ कही मैं इसमें
बढ़िया मंजा बनाया था अभी रक्षाबंधन पे। जितनी भी आसमान में पतंगे दिखाई दे रही थी ना, सब गायब थी। कोई हमारी पतंगे दिखाई दे रही थी। मंजा लाएंगे कि जितनी विपक्षी पतंगे उड़ेंगी सबको काट कर हम लेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबादी मंजा, हैदराबादी मंजा हमारा, हैदराबादी ऐसा है सब कन्नों से कट जाएंगे। हम वो युवा है जो आंधियों में भी चराग जलाने जानते हैं। अब 24 में देखना हम कैसे चराग जलाएंगे। मुसलमानों का एक ऐसा रहनुमा निकला है जो 24 में बहुत अच्छा चुनाव मिलेगा। कर लेंगे। हम आपसे बताना चाहते हैं, ओवैसी साहब ये करेंगे, जो हमारे भाई हैं ये चुनाव लड़ेंगे। ये अब के पहली दफा में 700 वोट लेगा, 752 वोट 752 प्रदीप कुमार। एक कैंडिडेट जहाँ कुछ नहीं है हमारा, फर्स्ट टाइम पहली बार जहाँ हमारा कुछ नहीं है और हमारा कैंडिडेट वहाँ लड़ता है और 750 वोट एक झटके में लेकर आता है और कुछ चंद वोटों से हारता है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि सदर साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये तो वक्त बताएगा 24 का आने पे। आप चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने? बड़े बड़े लीडर हैं, वो नहीं बने। किसी इतिहास में लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? अभी बताइए मुझे, क्या किसी इतिहास में लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? दो वोट हमारे पास पावर है, हमारे पास एक तो होगी तो हम प्रधानमंत्री क्या पता नहीं क्या क्या बनेंगे हम। आपने मुसलमानों ने करी नहीं राजकारण, मुसलमान नहीं थे क्या? तो अब प्रधानमंत्री हम बनेंगे। पहले भी तो मुसलमानों की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम लोगों की हैं। देश की आजादी में सबसे ज्यादा लीडर सिर्फ थी, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए। इंडिया गेट पे जाकर देख सकते हैं, सब में ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानियाँ ऊपर हेडलाइन में लिखी हुई है। जो हमारी ये लोग मुसलमानों को कुछ नहीं बताते। आप एक बात बता दीजिए, प्रधानमंत्री का आपने सवाल किया है, आपकी मर्जी क्या है? नहीं, हमारी तो मतलब मेरा तो बस सवाल है कि क्या आप लोग बनाना चाहते हैं या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा काबिल लीडर, मेरी बात सुनिए, ऐसा लीडर पहला हिंदुस्तान में या तो बाबा साहब थे, महात्मा गांधी जी थे, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो संविधान के दायरे में बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है मेरा, कि आप बता दीजिए ओवैसी साहब से क्या कोई अच्छा लीडर है प्रधानमंत्री बनने लायक? पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बता दीजिए। बैरिस्टर साहब वहाँ से बता दीजिए। मैं आपने सवाल किए, इन्होंने जवाब दिए। एक छोटा सा सवाल हमने आपसे पूछा कि कोई नहीं है भाई, कौन बोलेगा? साहब के अंदर वो खासियत नजर नहीं आती जो एक वजीर आला के अंदर होनी चाहिए। अरे जो लोग इंडिया अलायंस में साथ नहीं है वो कैसे प्रधान? वो नहीं चाहते ना मेरे भाई, आपने देखा प्रधानमंत्री के अंदर नहीं चाहते। प्रधानों की मीटिंगें हैं वो, और हम जैसे, क्योंकि ओवैसी साहब जो आवाज उठाते नहीं चाहते ना, मजलूमों की वो आवाज़ उठाते हैं। और ये लोग हमेशा मजलूमों के और मजदूरों के, ये लोग जो गठबंधन बनाए हैं ना, ठगबंधन, ये उनके खिलाफ है। इसलिए आप उन्हें साथ में नहीं लिया। नहीं, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपके मीडिया से मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है। सही कह रहे हैं, वक्त है, समझ जाओ। क्योंकि आप हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि एक हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर साहब आए थे, बैरिस्टर आए गांधी जी, और हिंदू समाज ने, मेरे भाइयों ने उन्हें क्या बनाया, उन्हें महात्मा बना दिया। आज नोट भी अगर देखोगे तो गांधी जी का फोटो देगा। इससे पहले मुसलमानों की लीडरशिप, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? गांधी जी को महात्मा बना दिया। उसके बाद इस देश के अंदर जब दलित समाज पर अत्याचार होते रहे, जब उनके गले में घड़े टांगे गए, पीछे उनके झाड़ू लटकाई गई, तब उनके समाज को सुधारने के लिए ऊपर वाले ने एक बाबा भीमराव अम्बेडकर पैदा किए। बाबा भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने समाज को समझाया, बुझाया, लोगों को बहुत मान सम्मान कराया। आज कहाँ पहुँच गए? तो आज दलित समाज ने उनको अपना भगवान बना लिया। और आज मुस्लिम समाज के अंदर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे मुसलमान भाई जो सच्चे मुसलमान हैं, वो तो सिर्फ ओवैसी साहब को ये कहते हैं कि हाँ यही हमारा रहनुमा है। और ये लोग क्या कहते हैं, कुछ हमारे ही मुसलमानों में कमी है, वो क्या कहते हैं कि ये जुम्मन जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं अपनी जुबान से जुम्मन भाई, वो जुम्मन क्या कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है, आरोप लगते हैं। ये भी अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र है, मेरे रब्बुल आलमीन का इतना अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को बी कहते हैं, ये हमें जेड नहीं कहते। क्योंकि ए के बाद जो आता है ना वो बी आता है, तो इसका मतलब हमें इतनी उम्मीद है, इतनी उम्मीद है, सही है, इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ए के बाद जो है ना आपके नंबर हमारा ही होगा, क्योंकि हम बी वाले हैं, तो बी सेकंड नंबर पर आता तो आपके हम ही आएंगे, आप टेंशन न ले, इंशाअल्लाह। 2024 में आ रहा है सीट है एमआईएम को, तो वक्त बताएं। वो तो देखो हमारे बैरिस्टर साहब फैसला करेंगे, जो हमारे सदर साहब का फैसला। उम्मीद कितनी है? उम्मीद की इंशाअल्लाह, देखो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे तो हो सकता है कि हम पूरा हिंदुस्तान फतेह कर ले। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है,
हिंदुस्तान में एक बैरिस्टर आए महात्मा गांधी साहब, ठीक है, उनके बाद अगर कोई बैरिस्टर आए तो भाई असदुद्दीन अवैसी साहब आए, जिसकी कोई कदर ही नहीं कर रहा है। क्यों भाई? वो मंत्रियों के लिए नहीं, वो मुसलमानों के लिए और गरीबों के लिए जो बेचारे किसी काबिल नहीं है, जिनका हक ही नहीं दे रहे। जैसे अभी स्कूल में देखा जाए बच्चे को कितनी बुरी तरीके से प्रिंसिपल ने मारा है, ठीक है, और ये नहीं कि खुद मारा है। देखिए खुद अगर उसने मारा हो तो समझ भी आती बात कि ठीक है यार, लेकिन उसने बच्चों से पिटवाया है और ये बोल के कि भाई ये मुस्लिम है, मारो उसको। इंसल्ट करवाई है उस बच्चे की। और बात करते हैं ये जो आए हुए हैं सारे बंदे जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो यही एक बात कर रहे हैं कि अवैसी और ब्रदर जो है वैसे उनको ही होना चाहिए। भाई उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा, क्योंकि आना भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि देखें ना हाँ। आप एक अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो असदुद्दीन साहब के पास एजुकेशन बहुत अच्छी है। बैरिस्टर की बात करते हैं, इज अ बैरिस्टर, ठीक है, ऑलरेडी बैरिस्टर है वो। और एक समझदार इंसान की बात करते हैं, वो समझदार भी है, सबके हक पे बोलते हैं, वो सबके हक पे बोलने वाले हैं। मतलब पीएम के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब क्वालिटीज उनके अंदर हैं। तो आप किस हिसाब से, आप ये मुझे बताएं। देखिए मैं राहुल गांधी की वीडियो भी देख रहा था, ठीक है, राहुल गांधी के पास भी बहुत अच्छी एजुकेशन है। क्यों? मतलब मैं सीरियसली बात करता हूँ, मुझे किसी की बैक पे बात होने की बात नहीं है कि मतलब मैं एक लॉजिकल बात करूँ कि आप देखिए राहुल गांधी की स्पीच भी मैंने सुनी है, उनकी स्पीच, उनकी इंग्लिश समझ आती है। मोदी साहब को ना स्पीच देनी आती है, ना इंग्लिश बोलना आती है, ना कुछ उनको समझ आती है कि वो क्या बोल रहे हैं। साथ जो उन्होंने अपने जो सीएम रखे हुए योगी साहब, उनको तो पता ही नहीं है कि वो कौन है। भाई अगर आप सीएम बनाए राहुल गांधी को, पीएम बनाए असदुद्दीन को, आपका मुल्क कहां से कहां चला जाएगा। ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान तो बहुत छोटी कंट्री है ना, बांग्लादेश पाकिस्तान तो बहुत छोटी कंट्री है, इनके साथ तो आपका कंपैरिजन होता ही नहीं है ना। आपका कंपैरिजन तो बड़े बड़े देशों के साथ होता है, लेकिन वहाँ पर इस तरह के इश्यूज नजर आए तो ये समझ नहीं आती। असदुद्दीन साहब जैसा हीरा आपको मिला है, आप उसकी कदर क्यों नहीं करें? क्योंकि वो मुस्लिम है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। और अगर ये हिंदू होते तो शायद आज असदुद्दीन साहब मेरा ख्याल पीएम होते, या ये दूसरी दफा फिर पीएम बन जाते। और इनको गवाए मत, बिल्कुल निकले बाहर। और ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों से भी हम कहते हैं कि बाहर निकले, अब निकलो अभी भी भाई, वक्त है। 2024 में अब निकलो, बिल्कुल निकलना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए बार बार बीजेपी को देंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए जुल्म होगा, वो जुल्म नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। देखिए गौ रक्षक कितने अरसे से आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि गौ रक्षक, कितना मुस्लिम को बेचारों को इसी नाम पर कत्ल कर दिया गया है कि भाई ये गौ को काट रहा था, ये गौ माता को काट रहा था, ये था वो था। मैं तो बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ गौ माता के बारे में, लेकिन लोग एक वो मौलवी भाई थे, वो कहते हैं मेरी बेटी जो है वो पूरे निकाब में वो अपने जो है वो इम्तिहान देने जाई थी, उसको वो निकाब में इम्तिहान नहीं देने गया जी कि निकाब क्यों पहना हुआ है। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत खेल हम दोनों के तीसरी आप लोगों की क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमारे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।